Uh, Good evening. I am Pawan Khobragade, the CEO and founder of the Lion Kingdom Agency. We are website designing and digital marketing agency. We provide website design service, business website, and lead generation service using Google Ad, Facebook Ad. तो आज के क्लास में हम जानेंगे कि हम गूगल एड सर्विस का कैसा हम यूज़ कर सकते हैं सोलर बिजनेस के अंदर, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या स्ट्रैटेजीज हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर कि हम कैसे कैसे दो स्ट्रैटेजीज को यूज़ करेंगे ताकि हम हाई कन्वर्टिंग एड्स बना सके और ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स पा सके। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ जो है वो सोलर लीड कैलकुलेशन रिगार्डिंग हमारे पहली स्लाइड है, जिसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप कोई भी ऐड रन करने के पहले, गूगल की ऐड रन करने के पहले आपको एक कैलकुलेशन माइंड में होने को ना कि हाँ मुझे इतनी लीड चाहिए तो मुझे इतना पैसा डालना पड़ेगा। तो बेसिकली बहुत से जो कस्टमर्स होते हैं, बहुत से जो कंपनीज बिजनेस होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि मुझे अगर कितने लीड चाहिए तो मुझे कितना पैसा डालना पड़ेगा। तो अगर आपका सोलर बिजनेस है तो इसमें मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देकर समझाऊंगा कि कैसे आप कितना पैसा आपको डालना है और कितना आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो बाजू में आप देख रहे हो कि ये राइट हैंड साइड में कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं। तो इस स्क्रीनशॉट में कुछ कीवर्ड्स हमें दिख रहे हैं, सोलर कंपनी नागपुर, सोलर इंडस्ट्रीज, राइट। तो इसके बाजू में हमें सर्चेस दिख रहे हैं 720, 720, 720, और ये नीचे में जो स्क्रीनशॉट दिख रहा है इसके अंदर में प्राइजेस दिख रहे हैं कि एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले क्या होता है कि गूगल में जब कोई भी बंदा अगर जिसको परचेस करना है या कोई भी आपका जो कस्टमर है जिसको सोलर लगाना है, तो सबसे पहले वो गूगल पे सर्च करता है कि सोलर क्या होता है, सोलर के बारे में फ़ायदे क्या है। उसके बाद एक बार उसकी स्टडी कंप्लीट होगी 1 महीने के अंदर, तो नेक्स्ट मंथ में वो डायरेक्ट ऐसे कीवर्ड डालता है कि सोलर कंपनीज इन नागपुर, सोलर इंस्टॉलेटर इन नागपुर, राइट। इस टाइप के कीवर्ड सर्च करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो टूल्स है, इस टूल को कहा जाता है गूगल एडवर्ड टूल्स, सोलर कंपनी नागपुर। इसमें हमें क्या दिख रहा है कि 720 पीपल एवरेज मंथली सर्च करते हैं, मतलब 7 से 20 हॉट कस्टमर है जो आपके कस्टमर कन्वर्ट हो सकते हैं, राइट। तो टोटल अमाउंट कितना, 720, राइट। और यहाँ पे लो बीड और हाई बीड ये क्या होता है, एक्चुअली कैसा होता है कि देखिए सोलर में अगर आप नागपुर में अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है तो जो एड्स होती है वो आप सिंगल बिजनेस ही नहीं हो कि जो आप ऐड रन कर रहे हो, तो आपके पैरेलल में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं जो ऐड रन कर रहे हैं। अब ये जो प्राइस जो डिसाइड होती है जिसे हम कहा जाता है बीड स्ट्रेटेजी, बीडिंग प्राइस, जो 34.42 रुपीज़ हमें दिख रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर इस कीवर्ड पे लोग सर्च कर रहे हैं तो इस पर कितना प्राइस गूगल हमें चार्ज कर रहा है, 34.42 रुपये चार्ज कर रहा है। मतलब मान लीजिए किसी ने गूगल पे ऐड देखी और गूगल पे उसने सर्च किया, सर्च करने के बाद वहाँ पे ऐड देखी, ऐड पे किसी ने तो पे क्लिक किया बंदे ने, और वो बंदा करके आपके वेबसाइट या लैंडिंग पेज पे आया, उसने नाम नंबर सबमिट किया। नाम नंबर सबमिट करने के बाद गूगल को पता चल गया कि उसने फॉर्म सबमिट किया, तो आपको 34 रुपीज़ उसने चार्ज किया। कई जगह 57 चार्ज कर है, कई जगह 53। तो अलग अलग कीवर्ड्स के लिए अलग अलग प्राइस है। तो ये बेसिकली मुझे कहाँ पता चला, तो उसके लिए एक गूगल एडवर्ड टूल आता है, गूगल एड्स करके। इसके अंदर हम प्लानर करके एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर हम मल्टीपल कीवर्ड्स डाल के चेक करते हैं कि नागपुर के अंदर लोग क्या सर्च कर रहे हैं। जैसे मैं नागपुर यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ और मल्टीपल कीवर्ड डाल के सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कितने सारे सर्चेस हैं, बहुत सारे सर्चेस है, कुछ 140 है, कुछ 170 से है, कुछ तो कई जगह 720 है, राइट। तो ये एक्चुअली ये कौन सर्च करता है, ये नागपुर के कस्टमर लोग सर्च कर रहे हैं। अब इसमें कुछ सोलर एनर्जी सर्च कर रहा है, कुछ सोलर इन नागपुर सर्च कर रहा है, तो हो सकता है कुछ कीवर्ड्स काम के ना हो, लेकिन इसमें कुछ कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। तो इसमें क्या ऐसा होता है कि जैसे सोलर कंपनी नागपुर कोई सर्च करता है, इसका मतलब होता है कि वो बहुत हॉट कीवर्ड है, और वो कंपनी इसलिए सर्च कर रहा है क्योंकि उसको सोलर लगाना है, बराबर है। तो यहाँ पे 720 सर्चेस पर मंथ हमें दिखा रहा है, राइट। और हम नीचे जाएंगे, अलग अलग कीवर्ड्स को हम देखेंगे। सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर, ये भी आपका टारगेटेड कस्टमर हो सकता है जो 480 लोग सर्च कर रहे हैं, राइट। कोई वाटर हीटर से रिलेटेड सर्च कर रहा है, कोई टाटा से रिलेटेड सर्च कर रहा है, कोई रूफ टॉप सोलर से रिलेटेड सर्च कर रहा है। 320 सर्चेस है, ये भी हॉट लीड्स है, राइट, क्योंकि रूफटॉप वही डाल सकता है जिसने अपने ऑलरेडी स्टडी कर किया हुआ है। सोलर पावर कंपनीज चेक कर रहा है, राइट। तो ऐसे डिफरेंट है। तो हर एक डिफरेंट कीवर्ड के लिए क्या होता है कि गूगल अलग अलग चार्ज लगाता है। जैसे यहाँ पे 34 रुपीज़ है सोलर कंपनी नागपुर के लिए। जैसे हम ऊपर नीचे जाएंगे कई जगह 94 लग रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। और सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड नागपुर कोई डाल रहा है, तो हो सकता है ये ब्रांडेड कीवर्ड भी हो सकता है, या फिर इस कीवर्ड पे आप टारगेट कर सकते हो कस्टमर। ये हॉट लीड्स है, राइट।
और नीचे जाएंगे तो कई जगह प्राइस कम है, कई जगह प्राइस ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली ये प्राइस वैरी होना किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर पे डिपेंड होता है। और ये कैसे डिसाइड होता है, जब भी आपको पता है कि गूगल में सिंगल पेज होता है, सिंगल पेज पे ऊपर पे 3 एड्स होती है, बीच में बहुत सारा डेटा होता है और नीचे में 3 एड्स होती है। तो देखो टोटल देखा जाए तो गूगल पेज पे सिर्फ 6 जगह होती है जहाँ पे ऐड दिखती है। अब आप ही अकेले ऐड रन करने वाले नहीं हो, बिजनेस अदर भी बिजनेस है, तो गूगल एक प्राइस डिसाइड करता है कि अगर मुझे मान लीजिए ये अगर ऐड दिखानी है तो मैं 40 रुपये आपको चार्ज करूँगा। अगर आप एग्री होते हो, वैसे तो हम एग्री रहते ही है मैक्सिमम उस चीज़ पे जब हम ऐड रन करते हैं, तो अगर 40 रुपये या फिर 45 रुपये अगर आप देते हो तो ये आपकी ऐड वहाँ पे दिखाएगा, राइट। तो ये सिर्फ ए फैक्टर नहीं होता है, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर आपका लैंडिंग पेज यानी आपका वेबसाइट का पेज बहुत अच्छा है, कस्टमर बहुत देर तक रुक रहा है, तो उसका भी फीडबैक गूगल को जाता है। आपका एड्स पे लोग ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं, बहुत देर तक पढ़ रहे हैं, तो उसका भी फीडबैक गूगल को जाता है। तो इससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, आपको प्राइस कम कर देता है। अब यहाँ पे कम से ज़्यादा दोनों प्राइस दिया है, मतलब 6.86 से ज़्यादा लेके 40.97 तक के बीच में कभी भी आपको चार्ज कर सकता है, राइट। इनिशियली वो 100 रुपये पर भी जा सकता है, लेकिन वो सिचुएशन पे डिपेंड होता है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं और क्या है करके, राइट। तो यहाँ पे इतने सारे सर्चेस हैं, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सर्चेस सोलर कंपनीज नियर मी, हाँ ये भी एक हॉट कस्टमर लीड है। मतलब इसका जो इंटेंशन ये बता रहा है कि मुझे सोलर कंपनीज नियर मी, मतलब इसको इंस्टॉलेशन करना है, 140 उसके सर्चेस पर मंथ है, राइट। और उसका जो हायर बिड जा रहा है वो 31.59 जा रहा है। मतलब इस कीवर्ड पे मैक्सिमम गूगल कितना चार्ज कर रहा है आपको, 31 मतलब 32 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली चार्ज कर रहा है। तो ये मुझे कैसे पता चलता है, ये टूल्स है गूगल एडवर्ड टूल, जिसे गूगल एड्स टूल भी कहा जाता है, जिसके ऊपर आप ऐड रन कर सकते हो, राइट। इसी पे आपको ऐड रन करना होता है अगर आप गूगल ऐड रन करना चाहते हो तो, ठीक है। तो अगर आप आते हैं कैलकुलेशन के ऊपर, तो चलिए मान लीजिए कि आपको आपका बजट कैलकुलेट करना है। आपको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको लीड्स कितने चाहिए। अगर एक रेशियो होता है हर एक इंडस्ट्री का, अगर मान लीजिए आप रियल एस्टेट की लीड से ऐड रन करते हो तो 100 में से आपके दो ही कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट है। सोलर अगर मान लीजिए आप सोलर ऐड रन करते हो तो 100 में से 10 या 12 लीड्स कन्वर्ट हो सकते हैं, जो भी आपका इंडस्ट्री रेशियो रहेगा आपने जब तक कन्वर्ट किया होगा, राइट। तो मान लीजिए कि ये 720 है, ये 720 है, तो ऐसे हमने देखा अभी तक कि बहुत सारे सर्चेस है, 90 सर्चेस है, कई 720 है, 590 है, राइट। तो मैंने एक अमाउंट कंसिडर कर लिया कि चलो मान लीजिए 1000 प्लस सर्चेस पर मंथ हो रहे हैं, उसमें से हॉट लीड्स है एवरी मंथ, मतलब हॉट लीड जो हो सकते कन्वर्ट हो सकते हैं, उसमें से 1000 लीड्स आपके पर मंथ सर्च हो रहे गूगल के ऊपर। अब मान लीजिए कि कोई बंदे ने अगर ऐड देख ली आपके वाली, ऐड देखने के बाद पहले कीवर्ड डाला सोलर कंपनी नागपुर, उसके ऊपर फिर आपने गूगल का मतलब आपकी ऐड देखी, ऐड पे क्लिक करने के बाद बंदा लैंडिंग पेज पे गया, लैंडिंग पेज फॉर्म सबमिट करने के बाद फेसबुक ने गूगल ने आपको कितना चार्ज किया, 54 रुपीज़ पर लीड कॉस्ट चार्ज किया, राइट। तो ये जो 54 रुपीज़ है ये क्या है, आपका लीड पर कॉस्ट है, मतलब गूगल आपको इतना रुपये चार्ज कर रहा है। अब मान लेते चले कि यहाँ पे कई जगह 113 रुपीज़ भी था, कई जगह 94 रुपीज़ था, तो मैं एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू कंसिडर करता हूँ 100 रुपीज़। अगर मान लीजिए आपको 50 लीड चाहिए पर मंथ, तो 50 इंटू 100 रुपीज़, ये 100 रुपीज़ हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने 1 वीक तक ऐड रन किया, 1 वीक के बाद ऐड रन करने के बाद हमें एक रेशियो आया कि हमें 100 रुपये चार्ज कर रहा है करके। तो 50 इंटू 100 5000 होता है। मतलब जब आप 5000 गूगल में दोगे, गूगल ऐड को दोगे, तो आपको 50 लीड्स मिलेगी। क्यों 50 लीड्स मिलेगी, क्योंकि आपको गूगल कितना रुपये चार्ज कर रहा है फॉर्म सबमिट करने पर, जो आपके पास लीड आ रही है वो 100 रुपीज़ चार्ज कर रहा है, इसलिए आपको 5000 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। अगर मान लीजिए आपको 100 लीड चाहिए तो पर मंथ, तो 100 लीड चाहिए तो फिर आपको 10 रुपये डालना पड़ेगा, राइट। तो ये आपको कैसे डिसाइड करेंगे, आपको जो 1 वीक आप ऐड रन करोगे, 1 वीक के बाद ही एक्चुअली आपको आइडिया आ जाएगी कि मुझे फेसबुक गूगल आपको कितना चार्ज कर रहा है, राइट। तो ये चीज़ें होती है इसके अंदर। अब ये जो कीवर्ड्स होते हैं, ये कीवर्ड्स कौन सर्च करता है, ये आपके कस्टमर सर्च करते हैं जो सोलर से रिलेटेड इंटरेस्टेड है। तो हम बेसिकली एज अ बिजनेसमैन क्या करते हैं, एज अ मार्केटिंग हम भी एजेंसी हम क्या करते हैं, या फिर आप मार्केटिंग बिजनेस अगर आपको गूगल एड्स आती है तो आप करते हो गूगल को कि ये मैंने पैसा 5 रुपये डाल दिया इसके अंदर। अब जब भी कोई ये बंदा इस कीवर्ड को टाइप करेगा तो मेरी ऐड मुझे मेरे दिखने को ना, राइट। तो
अगर किसी ने सोलर कंपनी नागपुर डाला तो अगर आपकी कंपनी कोई भी हो XYZ करके, XYZ सोलर करके, तो आपकी ऐड वहाँ पे दिखेगी और वो बंदा उस पर क्लिक करेगा और फॉर्म सबमिट करेगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद इंक्वायरी जनरेट करेगा तो आपको गूगल एक अमाउंट चार्ज करेगा, राइट। तो ये होता है कैलकुलेशन पार्ट, जिसके अंदर अगर आपको जो भी लीड्स पर कॉस्ट आ रही है उसको आप लीड से मल्टीप्लाई कीजिए और आपको एग्जैक्टली अमाउंट पता चल जाएगी कि मुझे इतने लीड चाहिए। तो ये जो 100 रुपये कभी फिक्स नहीं रहता, ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है नंबर ऑफ कंपटीशन के ऊपर। अगर मान लीजिए समर के टाइम में आप ऐड रन कर रहे हो तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये 100 से 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है। लेकिन आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड होता है कि आपकी ऐड कैसी है। मान लीजिए कि आपका लैंडिंग पेज या वेबसाइट बहुत अच्छी बनी हुई है, कस्टमर बहुत देर तक रुक रहा है, तो गूगल को उसको सिग्नल जाता है कि हाँ ये मेरा कस्टमर इंटरटेनमेंट हो रहा है उसका और वो पढ़ रहा है उसकी वैल्यूबल चीज़ें, तो ऑब्वियसली वो आपको एज अ प्राइस करके कॉस्ट कम करता है, राइट। तो ये चीज़ें होती है। इसके लिए आपको ऐड रन करने की क्या क्या चीज़ें लगेगी, लैंडिंग पेज लगेगा, मार्केटिंग टूल। अगर मान लीजिए आप कुछ ऑटोमेशन टूल या फॉलोअप टूल्स यूज़ करना चाहते हो तो आप वो यूज़ कर सकते हो, या फिर सिंपली आप कॉल करके भी उनको फॉलोअप कर सकते हो, राइट। अगर आप हमारी मार्केटिंग एजेंसी के थ्रू ऐड रन करना चाहते हो तो आपको लैंडिंग पेज का वन टाइम कॉस्ट लगेगा, राइट, क्योंकि पेज डिज़ाइन करना पड़ता है, डोमेन होस्टिंग परचेस करना पड़ता है। या फिर अगर आप चाहते हो कि डोमेन होस्टिंग भी परचेस ना करें, मेरे पास ऑलरेडी वेबसाइट है, तो आप अपने वेब डिज़ाइनर को बोल सकते हो कि मुझे अलग से सब डोमेन क्रिएट करके होना है उसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके, तो उसमें हम लैंडिंग पेज आप क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम कर सकते हैं, राइट। इसमें सर्विस कॉस्ट एक्स्ट्रा होता है। अगर आप खुद रन कर रहे हो तो आपको सर्विस कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अगर आपने खुद पढ़ लिया है गूगल एड्स और सारी चीज़ें तो आपको उसका कोई खर्चा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं हमारी सारी एजेंसी के थ्रू या फिर किसी अदर एजेंसी हो तो उसका एक सर्विस कॉस्ट भी होता है, राइट, क्योंकि एड्स को सिर्फ रन करना नहीं होता, उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आप किसी एजेंसी से बात करोगे तो आपको सारी चीज़ समझनी पड़ती है, राइट। तो ये हो गया अदर पार्ट्स, राइट। तो इसमें क्या क्या चीज़ें की लगती है, अगर आप खुद डेवलप कर रहे हो तो आपको भी लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा, मार्केटिंग टूल का यूज़ करना पड़ेगा अगर फॉलोअप चाहते हो ऑटोमेशन के थ्रू, और एडवर्टाइजमेंट का कोई सर्विस चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप खुद रन कर रहे हो। हाँ, अगर आपका कोई एम्प्लॉय है तो उसका पेमेंट आप कंसिडर कर सकते हो उसके अंदर। तो ये सोलर लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ ब्लॉक डायग्राम के थ्रू, जो बहुत इजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। इसमें सबसे पहले जो ब्लॉग है वो गूगल एड्स है। गूगल एड्स मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने गूगल एड रन किया और कस्टमर ने सर्च किया सोलर कंपनी, बेस्ट सोलर कंपनी नागपुर, तो आपने अगर उस कीवर्ड के लिए गूगल को बोला कि अगर कोई ये कीवर्ड सर्च करता है तो मेरी ऐड दिखे, तो मान लीजिए कोई एक बंदा आपका कस्टमर है जो गूगल पे जाके सर्च करता है बेस्ट सोलर कंपनी नागपुर, तो वहाँ पे क्या दिखता है उसको, ऐड दिखती है आपकी, राइट। ऐड दिखने के बाद वो ऐड पे क्लिक करता है, लैंडिंग पेज पे जाता है। लैंडिंग पेज का मतलब होता है सिंपल एक वेबसाइट का पेज होता है जिसे हम लैंडिंग पेज कहते हैं, जहाँ पे कस्टमर लैंड होता है, बस यही इसका मीनिंग है। उस पर नाम नंबर सबमिट करता है, राइट। नाम नंबर सबमिट करने के बाद वो थैंक यू पेज पे चला जाता है और आप एक्सेल शीट पे डाउनलोड करके उसको कॉलिंग कर सकते हो, खुद कर सकते हो, अपने एम्प्लॉय के थ्रू कॉल कर सकते हो। और ये अदर चीज़ें होती है जिसके आप फॉलोअप कर सकते हो, रिटारगेटिंग एड्स के थ्रू फॉलोअप कर सकते हो कस्टमर्स को, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हो, व्हाट्सअप मार्केटिंग के थ्रू भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, या SMS मार्केटिंग के थ्रू भी कर सकते हो। मल्टीपल ऑप्शंस है जिसके थ्रू आप कस्टमर को फॉलोअप कर सकते हो, राइट। तो फॉलोअप्स ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि अगर आप फॉलोअप्स नहीं करोगे कस्टमर को तो कस्टमर कन्वर्ट नहीं होंगे। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस क्या करते हैं कि 1 और 2 टाइम ही फॉलोअप्स करते हो, छोड़ देते, किसी नहीं बोल दिया तो छोड़ दिया। तो उससे वजह से क्या होता है कि आप अगर फॉलोअप नहीं करो तो आपका मोस्ट ऑफ द 80% रेवेन्यू आप क्या कर रहे हो, छोड़ रहे हो मार्केट के अंदर, ठीक है। लेकिन उसकी जगह आपका कस्टमर क्या कर रहा है, वो ऑटोमेशन टूल यूज़ करके या फिर एम्प्लॉय के थ्रू फॉलोअप करे जा रहा है, राइट। तो सबसे पहले इस डिस्क्रिप्शन जानते हैं कि एक्चुअली इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आते हैं। यहाँ पे नीचे में डिस्क्रिप्शन गूगल ऐड, तो गूगल ऐड ही क्यों सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि गूगल एड्स लोकल लीड जनरेट के लिए, लोकल लीड जनरेट करने के लिए सबसे बेस्ट है। अगर मान लीजिए आप सिटी नागपुर में और नागपुर से आपको लोकल लीड जनरेट करना है तो गूगल ऐड इज़ द बेस्ट ऑप्शन, राइट। आप गूगल ऐड रन कर सकते हो और लोकल लीड्स मैक्सिमम जनरेट कर सकते हो। इसमें आपको हॉट कस्टमर मिलेंगे कंपेयर टू फेसबुक ऐड, क्योंकि फेसबुक में अदर लीड्स भी आते हैं जो कोल्ड रहते हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता, वो भी फॉर्म सबमिट करते हैं। लेकिन गूगल पे वही आता है जिसको कुछ चीज़ खरीदना हो। जैसे मान लीजिए मुझे अगर कोई कार खरीदना है तो मैं सबसे पहले जाकर गूगल पे सर्च करूँगा बेस्ट मारुति शोरूम या बेस्ट होंडा शोरूम, ठीक है, या फिर बेस्ट लग्जरी शोरूम, कार शोरूम सर्च करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि कहाँ है करके। तो मैक्सिमम जो लीड्स रहती है गूगल पे आने वाली लीड्स वो हॉट कस्टमर होती है, आपको ज़्यादा फॉलोअप करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ईजी टू कन्वर्ट होती है। उनको लेस फॉलोअप करना पड़ता है, ज़्यादा फॉलोअप करने की जरूरत नहीं, 3 से 4 फॉलोअप्स में ही कस्टमर कन्वर्ट हो जाता है। गूगल पे हम कस्टमर को कैसे टारगेट कर सकते हैं, कीवर्ड बेस। कीवर्ड मतलब क्या होता है, वर्ड्स, सोलर कंपनीज इन नागपुर,
अगर कोई सर्च कर रहा है तो हम गूगल को बोलते हैं कि भैया ये कीवर्ड कोई टाइप करेगा तो हमारी ऐड दिखा दो करके, राइट। तो वो ऐड देखेगा, ऐड पे क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद वो नाम नंबर सबमिट करेगा, इनक्वायरी जनरेट करेगा। इसमें सिर्फ एक चीज़ प्रॉब्लम होती है कि गूगल ऐड थोड़ी कॉस्टली होती है एज़ कम्पेयर टू फेसबुक ऐड, राइट। और इसमें जो लीड्स रहती है वो थोड़ी कम रहती है एज़ कम्पेयर टू फेसबुक। फेसबुक में बहुत सारी लीड्स आती है लेकिन कचरा भी बहुत ज़्यादा आता है, आपको फिल्टर आउट करता है आने को ना। गूगल में कम लीड्स होती है लेकिन कॉस्ट ज़्यादा होती है। ये थोड़ी हॉट कस्टमर्स होते हैं क्योंकि फिर गूगल को भी पता है कि ये गूगल पे कौन आता है जिसको कोई चीज़ परचेस करना हो, राइट। तो भी वो कीवर्ड्स टाइप करता है। तो उसमें भी कुछ कीवर्ड्स होती है हमें समझना चाहिए, जैसे सोलर कंपनी नागपुर, बेस्ट सोलर्स कंपनी नागपुर, ये जो कीवर्ड सर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है ये हॉट कस्टमर है। अगर कोई कीवर्ड सर्च कर रहा है कि व्हाट इज़ सोलर, हाउ टू इंस्टॉल सोलर्स, तो इसका मतलब ये हॉट कस्टमर नहीं है, ये लर्निंग मोड में, ये कस्टमर हमारा बनने का है, राइट। तो हम डायरेक्टली हॉट कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे याद रखिएगा। लैंडिंग पेज का मतलब होता है कि कस्टमर जिस पे लैंड होता है, और आप जब गूगल ऐड रन कर रहे हो तो आपको लैंडिंग पेज मस्ट है। इसमें आप क्या कर सकते हो कि नया डोमेन या नया होस्टिंग परचेस करके एक फास्ट लैंडिंग पेज आप क्रिएट कर सकते हो। लैंडिंग पेज का मतलब सिंपल ये होता है कि उसके अंदर कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ एक सर्विस के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें आपका सर्विस दिया रहता है। कोई मेन्यू वेन्यू नहीं, वेबसाइट जैसा कुछ भी नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, क्योंकि अगर डिस्ट्रैक्शन रखा तो कस्टमर डिस्ट्रैक्ट होकर दूसरी पेज पे चला जाएगा या दूसरे कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होने को ना, सिंपल एक इमेज या वीडियो होने को ना, एक फॉर्म होने को ना, आपके बारे इन्फॉर्मेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन, और आपके बिजनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन, या आपके सोलर सर्विस के बारे में इन्फॉर्मेशन, और टेस्टिमोनियल्स जो भी अपने क्लाइंट्स को सर्व किया है जिससे क्लाइंट को ट्रस्ट हो जाए। तो जब वो फॉर्म सबमिट करे तो ऑटोमेटिक थैंक यू पेज पे चला जाए, और एक थैंक यू पेज भी आपको डिज़ाइन करना पड़ता है। तो इस तरह से एक लैंडिंग पेज होता है, आप डिज़ाइन कर सकते हो। ग्रैंड कार्डन एक टॉप मार्केटर है जिसको मैं फॉलोअप करता हूँ एज ए मार्केटिंग के अंदर, बहुत से लोग फॉलोअप करते हैं। अगर आपने नाम नहीं सुना हो तो आप गूगल में सर्च करते हो ग्रैंड कार्डन करके। उसका बोलना है कि 80% बिजनेस रेवेन्यू बेस्ड ऑन फॉलोअप्स। अगर आप अभी भी फॉलोअप नहीं करते हो तो आप मोस्ट ऑफ द आपका पैसा, आप छोटे कोई भी बिजनेस हो, चाहे रियल एस्टेट का बिजनेस हो या सोलर का बिजनेस हो, आपको फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी फॉलोअप्स जो आपको करना है वो 5 से लेकर 22 तक भी फॉलोअप कर सकते हो, राइट। 22 फॉलोअप्स मतलब हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्रैंड कार्डन जो आपके पास लीड्स आते हैं उसमें सिर्फ 2% लीड ही कन्वर्ट होते हैं, वो भी रेयर चांस में। मैक्सिमम आपके लीड्स कब कन्वर्ट होते हैं? फॉलोअप्स के अंदर, राइट। और उसमें भी एक चीज़ उसने बताया कि जो फॉलोअप स्ट्रैटेजी होती है कभी भी छुट्टी नहीं होने को ना, वो 3 से 6 महीने या 12 महीने की भी होने को ना। रियल एस्टेट में तो 12 महीने चलती है क्योंकि उस पर फॉलोअप ज़्यादा चलता है। और उनका बोलना है कि 30 से 60% जो लीड्स होती है, 100 लीड्स में से 30 से 60% जो लीड्स होती है वो लीड्स 3 से 6 महीने के अंदर कन्वर्ट होती है या 2 महीने के अंदर कन्वर्ट होती है। वो डिपेंडिंग आपके फील्ड के ऊपर डिपेंड है, राइट। तो पहले फर्स्ट किसी को 10 को 1 महीना लग जाता है, फिर बाद में दूसरा महीना लग जाता है कुछ लीड्स को, फिर बाद में 3। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, एक लीड्स या 1-2 बार फॉलोअप करके छोड़ देते, तो ये गलत चीज़ है। और बोलते हैं कि फेसबुक या गूगल ऐड काम ही नहीं कर रहा है करके। तो वो काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपने फॉलोअप सिस्टम नहीं बनाया। और आज के ज़माने में गूगल, आज के मैंने आपको मैक्सिमम 5 to 22 तक कस्टमर को फॉलोअप करना ही करना है, राइट। अगर आप फॉलोअप नहीं कर सकते हो तो आप बिजनेस ग्रो नहीं हो सकता, आप कस्टमर को फॉलोअप नहीं कर सकते, मतलब आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता है। और बड़ी कंपनी यही चीज़ करती है, वो क्या करती है कि आपको कंटिन्यूसली ऐड दिखाती रहती है। जैसे मान लीजिए आप गूगल बचपन से टूथपेस्ट की ऐड दिखा रहे हो, 5 साल से आप कंटिन्यूस टूथपेस्ट की ऐड दिखा रहे हो, कोलगेट की ऐड दिखा रही है, तो आप जाके क्या बोलते हो, मुझे टूथपेस्ट नहीं, मुझे कोलगेट चाहिए, भले वो टूथपेस्ट ही होता है, राइट। तो ये स्ट्रैटेजी होती है जो आपको कंटिन्यूसली कस्टमर को फॉलोअप करना है। तो सिर्फ कस्टमर को फॉलोअप किस तरह से किया जा सकता है? कॉल के थ्रू कर सकते हो आप, कॉल तो करना ही है आपको, ह्यूमन टच तो चाहिए ही चाहिए। रीटारगेटिंग एड्स होती है। रीटारगेटिंग एड्स मतलब एक बार कस्टमर ने फॉर्म सबमिट कर दिया तो उसके लिए हम सेकंड ऐड रन कर सकते हैं कि थैंक यू, आपने फॉर्म इंक्वायरी जनरेट की, अभी साइट विजिट के लिए कॉल कीजिए, ऐसे टाइप के आप एड्स बना सकते हो। या फिर 10% डिस्काउंट, अगर आप अभी कॉल करते हो तो 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा और हम अभी आपको फ्री कंसल्टेशन गाइड प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह के आप मल्टीपल एड्स तैयार कर सकते हो जिन्होंने फॉर्म सबमिट किया है। जिन्होंने फॉर्म पे ऐड पे क्लिक करके अलग भी होगा उनके लिए भी ऐड रन किया जा सकता है। मतलब मान लीजिए कि कुछ लोगों ने 10-100 लोगों ने आपके ऐड को देखे, ऐड पे क्लिक किया, उसमें से सिर्फ 10 लोगों ने फॉर्म सबमिट किया और 90 लोगों ने फॉर्म सबमिट नहीं किया, तो उनके लिए अलग ही ऐड रन कर सकते हो कि भाई इन लोगों ने फॉर्म सबमिट नहीं किया, तो उसमें से भी कन्वर्शन आपके बढ़ जाते हैं, मतलब लीड्स आपके पास ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बाद में आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो फॉलो पे। तो ईमेल मार्केटिंग, बोलते हो कि ईमेल मार्केटिंग काम नहीं करता, बहुत से इंडियन लोग काम नहीं करते बोलते, लेकिन एंड्रॉयड जो ऐप होती है, एंड्रॉयड मोबाइल जो होता है या फिर एप्पल मोबाइल होता है, उसके अंदर एक ऐप होता है जीमेल का, उसके अंदर बहुत सारे ईमेल्स आते हैं और नोटिफिकेशन आते रहते हैं। अगर कोई सिंपल बिजनेस मैन, मतलब सिंपल पर्सन भी है जो नौकरी करता है, तो वो भी हर एक वीक में एक बार मोबाइल ईमेल तो चेक करता ही करता है, राइट।
कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करना है, कुछ करना तो चेक करता है, अगर प्रोफेशनल है तो, राइट। तो कोई बिजनेसमैन है तो हर डेली चेक करता है। तो ईमेल इंपॉर्टेंट है, उसके तरीके आप फॉलो करो। जितने ज़्यादा आप कस्टमर को रीच आउट करोगे उतने ज़्यादा कन्वर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप नहीं करोगे कन्वर्शन तो आपका कंपटीटर करेगा, हर जगह से ट्राई करेगा और वो कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। अगर आप मैक्सिमम जगह से उसको फॉलोअप करोगे तो कन्वर्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, 80 to 90% बढ़ जाते हैं। व्हाट्सअप मार्केटिंग, व्हाट्सअप आपके आपको बैंक के मैसेजेस आते हैं तो कोई पर्सन आपको मैसेज नहीं करता रहता है, डायरेक्टली आप ऑटोमेशन बना सकते हो जिससे उसको कंटिन्यूसली व्हाट्सएप पे मैसेज आना जा सकता है। जैसे 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद उसको व्हाट्सएप पे मैसेज जा रहा है, लेकिन ये ऑप्शनल है, राइट। वो आप करना या नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड है। अगर वो पैसा खर्च करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लीड्स आ रहे, बहुत कन्वर्ट होते हैं, आप इस ऑटोमेशन टूल में डाल सकते हो। रीटारगेटिंग ऐड जो मैंने अभी बताया था कि उसके थ्रू आप जिन लोगों ने फॉर्म सबमिट किया उनको आप आपकी ऐड दिखा सकते हो, ऑफर्स दिखा सकते हो, फेस्टिवल डिस्काउंट दे सकते हो, या फिर फ्री साइट विजिट, फ्री कंसल्टेशन दे सकते हो। ईमेल मार्केटिंग भी आप कर सकते हो, राइट। ऑटोमेशन ईमेल मार्केटिंग, कुछ फ्री ईमेल मार्केटिंग टूल आपको बताऊंगा जिससे आप 15,000 ईमेल्स पर मंथ सेंड कर सकते हो, राइट। व्हाट्सअप मार्केटिंग ये थोड़ा कॉस्टली आता है, लेकिन इसमें कन्वर्शन चांसेस ईमेल और रीटारगेटिंग ऐड से ज़्यादा होता है क्योंकि व्हाट्सअप बहुत पर्सनल होता है और सब कंपनीज़ को पता है कि व्हाट्सअप अगर मार्केटिंग करेंगे तो कन्वर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा 80% तक बढ़ जाते हैं। तो इसमें आप अगर मान लीजिए कि आपका बिजनेस फेसबुक के अंदर रजिस्टर नहीं है, वो एक अलग प्रोसीजर होती है, राइट। तो सिंपल आज यही समझ लीजिए कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर करके एक फेसबुक का टूल होता है जिसके अंदर आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करना पड़ता है। अगर वहाँ वेरीफाई नहीं होंगी तो आप सिर्फ 250 मैसेज पर डे सेंड कर पाओगे, नहीं तो फिर अगर आपका वेरीफाइड है तो आप 500, 1000, 10,000 तक मैसेज सेंड कर सकते हो पर डे, राइट। लेकिन उसके बाद आपके पास कस्टमर होने को ना, तो उसके लिए आपको 2 चीज़ें लगेंगी। एक तो आपको रिचार्ज मारना पड़ेंगे, जैसे हम SMS के लिए रिचार्ज मारते थे पहले, राइट। और प्लेटफॉर्म फीस रहेगा, जो भी रहेगा आप यूज़ करोगे, वो 2 चीज़ लगेगी। तो हो सकता है फर्स्ट मंथ आपने 250 मैसेज भेजे, अगले 250 मंथ तो ये 10,000 में से सिर्फ कुछ अमाउंट आगे फॉरवर्ड होगी। ये बार बार आपको रिचार्ज मारने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्लेटफॉर्म फीस जो होती है, जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उसके लिए उसका फी आपको देना पड़ेगा, राइट। तो ये हम आगे देखेंगे। लैंडिंग पेज आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, इस तरह भी लैंडिंग पेज होता है या भी फॉर्म होता है, उसके अंदर भर सकते हो, ठीक है। तो लैंडिंग पेज 2 साइड से किया जा सकता है। एक तो नया डोमेन होस्टिंग लेके आप फास्ट लोडिंग वाला बना सकते हो अगर आपको लगता है आपकी वेबसाइट बहुत स्लो है, या फिर आपको पैसे बचाना है तो आप डायरेक्टली अपनी होस्टिंग जिसने आपकी वेबसाइट बनाई है वेब मास्टर, उसको बोल सकते हैं कि मुझे सब डोमेन क्रिएट करके होना, उसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके होना। तो इसके अंदर आप वर्डप्रेस बना के, एलिमेंटर बना के लैंडिंग पेज बना सकते हो। अगर आप वेब डिज़ाइनर के थ्रू बनाना चाहते हो तो बना सकते हो हाई कन्वर्टिंग, या फिर आप हमारे थ्रू से भी बना सकते हो। रीटारगेटिंग एड्स वो एड्स होती है जिससे कस्टमर ने एक बार नाम नंबर सबमिट किया तो आप उसको फॉलोअप कर सकते हो। मान लीजिए कस्टमर आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है, रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो अदर मीडिया भी होती है, सब ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सअप मार्केटिंग, रीटारगेटिंग ऐड, जैसे थैंक यू आपने फॉर्म सबमिट करने के लिए। तो वो मान लीजिए कि आपके वेबसाइट पे उसने फॉर्म सबमिट किया, लेकिन अगर मान लीजिए वो कहीं गूगल पे कोई और चीज़ सर्च करता है, जैसे शूज़ सर्च कर रहा है, या फिर कोई शर्ट सर्च कर रहा है, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा है, तो उसमें भी आपकी ऐड दिखेगी, वहाँ पे भी आपकी ऐड उसको फॉलो करेंगे। थैंक यू जब आपने फॉर्म सबमिट किया, अभी फ्री कंसल्टेशन हमारी तरफ से आपको मिल रहा है फ्री में। ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जो भी आपका बिजनेस स्ट्रैटेजी होगी। यूट्यूब में कोई वीडियो देख रहा है, कोई गाने देख रहा है, तो उसमें भी आपकी ऐड दिखेगी, तो वो हर जगह उसको फॉलो करेंगे। रीटारगेटिंग ऐड में आपको ऐड दिखा सकते हो, फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हो, फ्री साइट विजिट दे सकते हो, टेस्टिमोनियल्स तक दिखा सकते हो कि देखो हमारे क्लाइंट ने क्या क्या बोला है, क्या क्या हमने काम किया है। फेस्टिवल डिस्काउंट दे सकते हो, दिवाली होली ऑफर्स आप क्रिएट कर सकते हो रीटारगेटिंग एड्स के अंदर। मतलब ये दूसरी एड्स होती है जो आप उनको फॉलो कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन में जो मैं आपको बताने वाला था कि सेंडर करके एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आपका एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी लगता है, आप फ्री जीमेल से फॉलोअप नहीं कर सकती, अलाउ नहीं करती है, राइट। तो प्रोफेशनल ईमेल आईडी कैसा होता है, yourname@companyname.com। इसके जगह कुछ भी हो सकता है, कंपनी का नाम भी हो सकता है, डायरेक्टर होता है, कुछ भी, लेकिन आपका डोमेन कंपनी के नाम से रहेगा। जैसे मेरा है पवन और मेरी कंपनी का नाम है thelionkingdom.com, तो ये मेरा प्रोफेशनल मेल आईडी। अगर मैं इसमें डालता हूँ फ्री में, तो फ्री में मार्केटिंग कर सकता हूँ। ऑब्वियसली इसके पास पेड प्लान भी है, तो हम इसमें पेड प्लान की तरफ जाते हुए फ्री प्लान की तरफ जाएंगे इनिशियली, जिसका फ्री पैकेज होता है, फ्री फॉरवर्ड पैकेज 2500 सब्सक्राइबर्स, मतलब आप मैक्सिमम 2500 तक लोग ही इसके अंदर डाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं डाल पाओगे फ्री प्लान के अंदर। और उस 2500 लोगों को आप 15,000 ईमेल्स पर मंथ सेंड कर सकते हो। मतलब जितने आपके सब्सक्राइबर मतलब जिसने अपना नाम नंबर सबमिट किया है, 2500 सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इनिशियल अमाउंट में, और 15,000 ईमेल आप पर मंथ सेंड कर सकते हो,
अगर मान लीजिए उसमें से 2 या 10 भी कन्वर्ट होते हैं आपके, तो आप ये पेड प्लान ले सकते हो। बहुत ईजी, बहुत सस्ता प्लान है। तो यहाँ पे आते हैं, ये इसका प्लान है। ये फ्री फॉर एवर प्लान है, जिसको आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप 250 सब्सक्राइबर्स दे सकते हो, 2500 और 15,000 ईमेल्स भेज सकते हो। ईमेल ऑटोमेशन भी इसके अंदर, एक बार आपका डेटा आ गया तो आपने एक सीक्वेंस में डाल कर रखा 1 महीने से लेकर 3 महीने तक, 3 महीने से लेकर 6 महीने तक अगर आपने ईमेल्स बना के रखे हर 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, तो ये ईमेल ऑटोमेशन में आता है, तो आप भेज सकते हो। या इंडिविजुअल ईमेल्स भी उनको भेज सकते हो। ऑफर्स है, दिवाली का ऑफर्स है, बहुत सारी चीज़ें। अपने पुराने क्लाइंट से आपके पास डेटा बना हुआ है 2000 की है, 1500 का, तो उनको आप मेल कर सकते हो, राइट। तो ये सेंडर करके टूल आता है, इसके थ्रू भी आप उनको फॉलोअप कर सकते हो। बेसिकली ये फॉलोअप टूल्स है। AI सेंसी करके एक व्हाट्सअप ऑटोमेशन टूल है, जिसके थ्रू आपको एक नया नंबर परचेस करना पड़ेगा, उस पर कोई व्हाट्सअप इंस्टॉल नहीं होने को ना। और जो भी आप मैसेज भेजोगे इसके अंदर आपको मैसेज अप्रूवल के डालना पड़ता है। वो मैसेज जाते फेसबुक को, फेसबुक से अप्रूव होने के बाद आप भेज सकते हो। लेकिन वो डायरेक्ट भी आप भेज सकते हो, इंडिविजुअली भेज सकते हो, या फिर कोई ऑटोमेशन टूल आपको लगेगा, जैसे पेबली कनेक्ट करके एक ऑटोमेशन टूल है, उससे आप कंटिन्यूसली हर 2 दिन के बाद व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। तो मैक्सिमम अगर आपका फेसबुक के अंदर आपका बिजनेस, मैंने बताया था फेसबुक बिजनेस मैनेजर एक टूल है फेसबुक का, अगर उसके अंदर आपका रजिस्टर नहीं है तो आप 250 मैसेज भेज सकते हो। अगर नहीं है तो आप 1000, 2000, 3000 भेज सकते हो, अगर वेरीफाइड है तो, अगर आपको पता ही चीज़ें तो, राइट। तो इनिशियली आप कंसिडर करके 250 मैसेजेस पर डे आप सेंड कर सकते हो कस्टमर्स को व्हाट्सअप के थ्रू। फॉलोअप्स, ऑफर जो भी आपको भेजना है, टेस्टिमोनियल्स भेजना है, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये AI सेंसी टूल है, राइट। इसका प्लेटफॉर्म फीस भी होता है, वो भी आप कर सकते हो, फ्री में भी कर सकते हो। फ्री वाला टूल भी ऑप्शन इसके अंदर है, राइट। लेकिन इसके लिए आपको एक नंबर लेना पड़ेगा, राइट। तो इसके थ्रू आप मल्टीपल मैसेजेस भेज सकते हो, मैंने ऑफर्स भेज सकते हो, राइट। पेबली कनेक्ट करके अगर मान लीजिए आप व्हाट्सअप यूज़ करना चाहते हो, ये ऑप्शनल है, तो आपको पेबली कनेक्ट खरीदना पड़ेगा। पेबली कनेक्ट में क्या होता है कि ये आपके लैंडिंग पेज से ईमेल आईडी को, डेटा को उठा के ईमेल मार्केटिंग टूल के अंदर डालता है और व्हाट्सअप मार्केटिंग के अंदर डालता है। और व्हाट्सअप में जो भी आपको मैसेज करना है 2 दिन के 3 दिन के बाद, तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, ये ऑटोमेशन टूल मैसेज भेजता रहता है व्हाट्सअप, इसको, इस टूल को, इस टूल से कहा जाएगा आपके कस्टमर के व्हाट्सअप पे जाएगा, राइट। आप डायरेक्ट उसको नहीं भेज पाते हो, ये टूल आपको खरीद लेना ही पड़ेगा टूल्स, ठीक है। तो इसमें फ्री ऑप्शन भी है और पेड ऑप्शन भी है, लेकिन रिचार्ज तो आपको मारना पड़ेगा। जैसे आप SMS करने के लिए रिचार्ज करते थे पहले, वैसे आपको इसको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी होगी जिसके अंदर हमने देखा था कि गूगल ऐड रन करके लैंडिंग पेज पे जाता है, फिर एक्सेल शीट में उसको डाउनलोड करके आप उसको कॉल कर सकते हो, रिटारगेटिंग ऐड रन कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, व्हाट्सअप मार्केटिंग जो ऑप्शनल है, राइट। उसके लिए पेबली कनेक्ट आपको ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा अगर आप व्हाट्सअप मार्केटिंग यूज़ करना चाहते हो तो। इसके अलावा और एक चीज़ ऐसी है जिसको हम कहते हैं सोलर सेल्स फनल, ये बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है। इसमें थोड़ी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है। इसमें आप फेसबुक ऐड रन करो या गूगल ऐड रन करो, राइट, दोनों के लिए स्ट्रैटेजी काम करती है। इसमें कैसा होता है कि कस्टमर एक बार आपको ऐड को देख ले तो ऐड पे क्लिक करने का ऑप्ट इन पेज होता है। ऑप्ट इन पेज मतलब लैंडिंग पेज होता है। जैसे यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है कि लैंडिंग पेज मतलब एक सिंपल एक फॉर्म होता है जिसको फॉर्म भरा जाता है, तो ये फॉर्म होता है। इसमें हम एक चीज़ ऐसे प्रोवाइड करते हैं, लीड मैग्नेट, राइट। अब हम आगे देखेंगे लीड मैग्नेट का एक सिंपल स्लाइड ही बची हुई है। तो वो थैंक यू पेज पे चलता है, फिर आप कॉलिंग करके, और जो हमने अभी तक पढ़ा है फॉलोअप, रीटारगेटिंग, एड्स, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सअप मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे सिर्फ एक थोड़ा डिफरेंट पार्ट होता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर को लीड मैग्नेट प्रोवाइड कर रहे हैं। हम यहाँ पे कोई सर्विस सेल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे लीड मैग्नेट सेल कर रहे हैं। तो लीड मैग्नेट मतलब होता है ये कोई फ्री में चीज़ आप देना। ई बुक भी हो सकता है जो डाउनलोड करे हिंदी में, या फिर कोई वीडियोस हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए रूफटॉप सोलर कैसे लगाए 30 दिन में पूरी जानकारी पाए। तो ये किन लोगों के लिए है, जो अभी तक आपके कस्टमर नहीं बने हुए, या फिर जो अभी जस्ट शुरुआत कर रहे हैं कि नहीं मुझे अभी सोलर लगाना है, मैंने घर बना लिया है लेकिन मुझे सोलर के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो पहले वो स्टडी करते हैं, लेकिन वो उनको अगर आप स्टडी करने की पूरी मटेरियल आप पहले ही प्रोवाइड कर दो। मान लीजिए आपके पुराने कस्टमर ने आपको जो भी डेटा भेजा है उनका आपने एक फॉर्म बना लिया और एक डिटेल बना लिया हिंदी के अंदर, या वीडियो बना लिया, जैसे भी हो, आपने वो एड्स के थ्रू उनको देना चालू कर दिया, तो कस्टमर का डेटा आपके पास पहले आ जाता है अर्ली। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आप पहले से उन कस्टमर को टारगेट कर सकते हो जो आपके कस्टमर बनने वाले हैं, जो कॉम्पिटिटर के भी टारगेट नहीं करता। आपका कॉम्पिटिटर किनको टारगेट कर रहा है, जो सोलर डायरेक्ट सर्च कर रहा है उसको सर्च कर रहा है, लेकिन आप ऐसे ऑडियंस तक पहुंच सकते हो जो आपका कॉम्पिटिटर पहुंचा नहीं। तो आपके पास ये ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, ब्लू ओशन मतलब जहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, आप उस स्लाइड तक पहुंच सकते हो। और ये जो ऑडियंस होती है बहुत ह्यूज अमाउंट में होती है। कोई गूगल पर सर्च कर रहा है व्हाट इज सोलर, सोलर बेनिफिट्स, ऐसे कीवर्ड्स पे आप सर्च कर सकते हो।
तो ये आप ऐड कर सकते हो। तो ऐसे लोगों को आप टारगेट कर सकते हो। इसमें एक बेनिफिट होता है कि आपको कम फॉलोअप करना पड़े, क्योंकि कस्टमर का ऑलरेडी ट्रस्ट बहुत बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए आपके 10 कॉम्पिटिटर उसके ऊपर ऐड दिखा रहे बाय सोलर फॉर्म में, बाय सोलर फॉर्म में, और आपने इस तरह से कस्टमर को लिया, तो वो आपके पास ही जाएगा, क्योंकि आपने उसको हेल्प किया, आपने उसको पढ़ाया है, आपने उसको बताया है कि कैसे करना क्या, आपने पूरी इन्फॉर्मेशन, तो वो इमोशनली आपसे कनेक्ट हो जाएगा, राइट, लाइक अ फ्रेंड, कि आपने उसको मदद किया। जैसे मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ते हो तो उस ऑथर से आप कनेक्ट हो जाते हो, या फिर कोई वीडियो कोर्स देखते हो यूट्यूब के अंदर, तो वो बंदा हमें बहुत जाना पहचाना लगता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें उसने प्रोवाइड किया, तो आप उसके बारे में सोचते हो, राइट। तो आपका ही ब्रांड उसको दिखता रहेगा, आपकी चीज़ें दिखती रहेगी। तो इसे लीड फनल स्ट्रैटेजी का, सेल्स फनल स्ट्रैटेजी कहा जाता है, राइट, जो कस्टमर को इजीली कन्वर्ट करता है साइकोलॉजी के थ्रू। तो इससे वो पढ़ेगा, इसको पढ़ने के बाद उसकी पूरी आइडियाज़ क्लियर हो जाएगी। फिर आप उसको एक फ्री कंसल्टेशन दे सकते हो कि इसके अलावा आपको कोई फ्री कंसल्टेशन चाहिए, तो हम देंगे। एक बार फ्री कंसल्टेशन आ गया, उसका आइडिया क्लियर हो गया, तो रेडी टू बाय हो जाता है, तो फिर आप उसको ऑफर दे सकते हो। और 99.99% चांस होता है कि आपकी तरफ से कर देगा, भले आगे वाला उसको कितना भी चीप रेट में सेल कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि आपने जो वैल्यू प्रोवाइड की है, जो आपने मदद उनको इन्फॉर्मेशन दी है, वो बहुत वैल्यूबल है, और आप जो काम करते हो बहुत वैल्यूबल चीज़ें काम करते हो, बहुत ब्रांडेड चीज़ें काम करते हो, तो वो आपकी तरफ ही आएगा, भले आपका प्राइस कितना भी प्रीमियम क्यों ना रहा है, राइट। तो इस तरह से सोलर सेल्स फनल आप रन कर सकते हो, राइट। बाकी चीज़ तो वही होती है कि एक बार उसने डाउनलोड कर लिया ई बुक या वीडियो देख लिया, या आपके रिकॉर्डेड वीडियो देख लिया, तो उसको आप फॉलोअप कर सकते हो, रिटारगेटिंग, ऐड, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सअप मार्केटिंग, थैंक यू पेज, या कॉलिंग करके, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो बताई थी, ये दो टाइप की स्ट्रैटेजी मैंने बताया आपको। एक जो स्ट्रैटेजी बताया, ये डायरेक्ट आप ऐड रन कर सकते हो, सोलर लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी, ठीक है, या फिर एक सेल्स फनल करके कर सकते हो। तो ये जो था, ये सोलर बिजनेस के लिए था, जिसके थ्रू आप बहुत सारे लीड जनरेट कर सकते हो और इजीली कन्वर्ट कर सकते हो फॉलोअप के थ्रू, ठीक है। बहुत से बिजनेसेस को ये चीज़ें पता नहीं होती है, 2 से 3 बार फॉलोअप करते हो छोड़ देते, या किसी ने एक बार नहीं कर दिया तो छोड़ देते। तो अगर आपको ये चीज़ अगर चाहिए, या फिर ये चीज़ आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, आपको लगता है कि नहीं मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है ये सारी चीज़ें बनाने के लिए, फॉलोअप ये कौन करते रहेगा करके, बहुत टाइम लगने वाला है, तो बेसिकली आप ये सर्विसेज हमें भी दे सकते हो। हम आपके लिए टोटली ये सोलर लीड सेल्स लीड जनरेट करेंगे, ये पूरा स्ट्रैटेजी आपके सामने बनाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी आपको पता है कैसे काम करती है, क्या करती है, सारा चीज़ें आपके सामने क्लियर रहेगी। आपको अगर कंसल्टेशन कॉल लेना है, या आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा चाहिए, तो हमारा एक जूम मीटिंग, या फिर पर्सनली अगर आप नागपुर में तो पर्सनली विजिट करके भी हम आपको ये सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन पे बता सकते हैं कि कैसे चीज़ें और डीप में बताएंगे कैसे करना, क्या करना। 1 घंटे के अंदर आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ें अगर मैं खुद करूँ या फिर मेरे को स्टाफ को सिखाऊँ, तो वो भी चीज़ हम करते हैं, हम इसमें पढ़ाते भी हैं पूरा। जो हम चीज़ें आपके लिए करने वाले, जो लीड्स हम आपके लिए जनरेट करने वाले, सोलर सेल्स फनल से लेकर सारी चीज़ें, वो स्ट्रैटेजी आपको सिखाई जाएगी कि एआई का यूज़ करके आप कैसे लीड्स को फॉलोअप कर सकते हो, कस्टमर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो जो आपका कॉम्पिटिटर नहीं कर रहा है, और टॉप 1% में आप कैसे आ सकते हो। तो ये सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं आपको, और ये चीज़ें पढ़ाते भी हैं, राइट। तो अगर आपको सर्विस पर चीज़ें सीखना है तो आप भी कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर ये अगर आपको सर्विस चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा नाम और नंबर मैंने आपको जो मैसेज भेजा हुआ है व्हाट्सअप के ऊपर, उसमें मेरा नंबर भी है और मेरा ईमेल आईडी भी है। आपको जब भी मुझसे कांटेक्ट करना है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, या फिर एक ऑनलाइन मीटिंग करके हम डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं, राइट। चाहे आपको पढ़ना है या फिर आपको ये सर्विस लेना है, अगर आप बिज़ी हो तो। हाँ, हम अब आपके स्टाफ को भी पढ़ाते हैं, अगर मैंने बताया नहीं चीज़ तो वो बताता हूँ मैं आपको, आपके स्टाफ को भी पढ़ाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके स्टाफ को भी ये चीज़ें सिखाना है, तो आप किसी बंदे को हायर कर रहे हो, अगर उसको ये चीज़ें नहीं आती है, तो हम आपको वो चीज़ें उनको आपके स्टाफ को भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मेरा व्हाट्सएप पे ऑलरेडी मैसेज है, उसमें अपना नाम, नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।